नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए शीतला अष्टमी व्रत कथा लेकर आए हैं। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप भी भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं पथवारी माता कथा। ये कथा शीतला अष्टमी तथा कार्तिक पूजा के समय पथवारी पूजते समय कही जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गुजरी माई थी। उसके दो बहुएं थीं। दोनों बहुओं को सास ने दूध बेचने के लिए पास के गांव में भेजा। बड़ी बहू काफी होशियार थी और पैसों का हिसाब भी रखना जानती थी, इसलिए रोज दूध बेचकर सारे पैसे लाकर सास को दे देती थी। इसके विपरीत छोटी बहू बहुत भोली थी। उसे हिसाब लगाना नहीं आता था। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी, तब उसने देखा कुछ महिलाएं पथवारी पूजन कर रही हैं तथा पीपल के पेड़ को जल से सींच रही हैं। बहू ने उन महिलाओं से पूछा, पथवारी पूजन कर सींचने से क्या फल मिलता है? इस पर उन महिलाओं ने बताया, पथवारी माता सींचने से अन्न धन तथा लक्ष्मी मिलती है। महिलाओं की बातें सुनकर छोटी बहू ने दूध वहीं बड़ पीपल में चढ़ा पथवारी माता को सींच दिया। वह हर दिन इसी तरह दूध ले जाती तथा पथवारी सी जमाती। कुछ दिन बाद जब सास ने बहू से दूध के पैसे मांगे, तो उसने दूसरे दिन लाने को कह दिया, लेकिन वह अगले दिन भी पैसे नहीं लाई। इस तरह पूरा एक महीना बीत गया। तब सास ने कहा, आज पैसे लेकर ही आना। अगले दिन जब वह पैसे लेने के लिए घर से चली, तो उदास होकर पथवारी माता के चबूतरे के समीप बैठ गई। तभी पथवारी माता बुढ़िया का रूप धारण करके आई और बोली, बेटी तुम उदास क्यों बैठी हो? बहू बोली, मेरी सास मुझे रोज दूध बेचने भेजती थी, मगर मुझे दूध बेचना आता ही नहीं, इसलिए मैं तो पथवारी माता को दूध से सींच देती थी। आज सास ने पैसे लेकर आने को कहा है। अब आप ही बताएं, मैं पैसे कहां से लेकर जाऊं? बुढ़िया माई बोली, बेटी ये पत्थर पड़े हैं, इन्हें टोकरी में भरकर ले जा। इन पत्थरों को कोठे में रख देना। बहू ने बुढ़िया के कहे अनुसार पत्थर टोकरे में भर लिए और घर लौटकर कोठे में रख दिया। हमेशा की तरह जब सास ने पैसे मांगे, तो बहू बोली, मौजी कोठे में रखे हैं। सास ने जैसे ही कोठे का दरवाजा खोला, तो देखा उसमें अपार हीरे मोती धन रखा है। सास ने छोटी बहू से पूछा, इतना धन कहां से लाई है? इस पर बहू ने कहा, मैं हर रोज पथवारी माता को सींच देती थी, उन्हीं की कृपा से यह धन मिला है। ये सारी बात जब बड़ी बहू को पता चली, तो उसने सोचा, छोटी तो कच्चा दूध सींचती थी, मैं तो गरम दूध से सींचूंगी। ये सोच वह गरम गरम दूध रोज सींचने लगी। छोटी बहू की तरह पूरा महीना बीतने पर वह पथवारी माता के पास जाकर बैठ गई। पथवारी माता बुढ़िया के रूप में आई और बोली, बेटी क्या चाहिए? बड़ी बहू बोली, मैं हर रोज पथवारी माता के गरम गरम दूध सींचती रही हूं, अब सास पैसे मांग रही है, कहां से लाऊं पैसे? इस पर बुढ़िया माई बोली, ये पत्थर रखे हैं, तू भी ले जा। बड़ी बहू ने ढेर सारे पत्थर टोकरी में भरे और बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंची कि ठोकर खाकर गिर पड़ी। सारे पत्थर घर के आगे गिर पड़े। आने जाने वाले ठोकरें खाते और कोसते। वह पुनः पथवारी माता के पास जाकर बोली, हे माता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब पथवारी माता बोली, छोटी बहू ने बड़ी लगन एवं भाव से और बिना लालच के दूध सींचा था, और तूने लालच से मेरे ऊपर गरम गरम दूध चढ़ाया, जिससे मेरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं। बड़ी बहू को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। पथवारी माता ने उसे माफ कर दिया। लियो आम बोलो पटवारी माता की जय। नियनाना कथा समाप्त। यदि आपको कथा पसंद आया हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी तरह आगे भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।